नमस्कार। हमारा देश जिस संकट की घड़ी से गुज़र रहा है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसे में सभी लोग, चाहे वो सरकार के लोग हों, समाज सेवी लोग हों, अस्पताल के लोग हों, अस्पताल से जुड़े सारे लोग हों, सभी लोग पूरी मुस्तैदी से अपनी जान लगाकर काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ये समय किसी की भी आलोचना करने की नहीं है। जब वो समय था जब हम सरकार के और सरकार की व्यवस्था की आलोचना कर सकते, तो हम लोग उस समय मुग्ध थे और एक व्यक्ति या व्यक्तियों की तारीफ़ के पुल बांध रहे थे। अब इस संकट की घड़ी में उन्हीं लोगों को हम भला बुरा कहें और सरकार पे उंगलियां उठाएं हर बात के लिए, ये अभी अवसर नहीं है। हम एक ऐसे मझधार में फंसे हैं जहां से निकलना अभी बहुत ही कठिन लग रहा है। और ऐसे में हम सब लोगों को अपनी ओर से जो कर सकते हैं वो हमें कर देना चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप को, अपने परिवार को बचाने में रखना चाहिए और उसके बाद जहां तक लोगों की मदद की जा सके वो करनी चाहिए। कौन कितना कर रहा है, कौन को कितना करना चाहिए, ये इसका अभी समय नहीं है। जब समय आएगा इसका मूल्यांकन होगा, इसका लोग देखेंगे, करेंगे, वो बाद की बात है। मैं एक ख़ास मुद्दे की वजह से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो यह है कि जिसको भी कोरोना हो रहा है उसमें करीब 7-8 लोग 10 में से तो कम तकलीफ़ झेल कर निकल रहे हैं, लेकिन बचे हुए 20-25% लोग वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और ज़्यादा बीमार होने के बाद उनको आवश्यकता अनुसार, क्योंकि सब साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए जानें भी जा रही हैं। मैं आज सुबह से उठा हूँ और मैं उठा 6 बजे टेलीफोन से कि किसी बहुत करीबी आदमी की, उसके पत्नी की मृत्यु हो गई। रोज़ दिन भर ऐसी खबरें आती रहती हैं और मन बहुत घबराता है कि ऐसे में क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन हिम्मत बिना हारे हम लोगों को काम करना चाहिए। विश्व में पिछले 1.5 सालों से, जब से ये कोरोना चला है, तब से एक शोध चल रहा है कि 2 बहुत मामूली दवाई से कोरोना होने से भी रोका जा सकता है अपने आप को। और अगर कोरोना हो जाए और समय पे वो उपचार मिल जाए तो कोरोना बढ़ के ख़राब भी नहीं होता। लेकिन इसके पीछे भी बहुत राजनीति चली और बड़े बड़े दवाई के कंपनी ने महंगी दवाई निकाल कर, जिसका कितना लाभ है नहीं है ये सभी लोग जान रहे हैं, उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 दवाइयाँ हम लोग चाह रहे थे कि भारत की सरकार इसको बहुत शुरू में हाँ कर देती तो शायद ये संकट इतना पैदा नहीं होता। लेकिन सरकारी दाव पेच में ये लगा रहा और अब जाकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने और सरकार की जो घोषणा है उसमें भी इस दवा की चर्चा है। वैसे आज पिछले 7-8 महीनों से, क्योंकि हम लोग बहुत इसके पीछे लगे हुए थे, तो बहुत सारे डॉक्टरों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके सकारात्मक उन्हें रिज़ल्ट मिले हैं। इस दवा के 2 इस्तेमाल हो सकता है। एक तो जो लोग संक्रमित होने के संदेह के दायरे में हैं, अगर वो ये दवा बताए हुए हिसाब से खा लें तो उनको संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा, अगर संक्रमण हो ही गया तो भी इस दवा को दूसरे डोज में लेकर इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा बीमार होने से बचा जा सकता है। 100% तो किसी चीज़ की रिज़ल्ट नहीं आती, इसकी भी नहीं है। इसलिए ये मानना कि बस ये खा लिया तो रामबाण है, अब हम जो मन में आए करें, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरे विश्व के रिसर्च से, और मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, सभी लोग पढ़ सकते हैं उसको, अमेरिका का रिसर्च है, तो उससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है।
मेरे जानकारी में बिहार की सरकार ने भी इस दवा का प्रयोग शुरू किया है, इन दवाइयों का प्रयोग शुरू किया है और अस्पतालों में मिल रहा है। मैंने अपने यहाँ के पूर्णिया के जिलाधीश से बात किया था। बड़े तत्पर लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं, अपने पा के जितना उनसे बन पड़ रहा है उससे ज़्यादा अधिक कर रहे हैं। तो उन्होंने भी और अतिरिक्त रूप से इस दवा की व्यवस्था करने की बात की है और ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन सरकार कितना भी कर ले उतना नहीं कर सकती जितना इतने बड़े देश में या इतने बड़े हमारे ज़िला में इसकी आवश्यकता है। इसलिए मैंने बहुत सोचने के बाद कि ये करूं या वो करूं, इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर मैं ये 2 आवश्यक दवाइयां पूर्णिया भिजवा दूं तो इससे हम लोगों को लाभ होगा। और इस कारण मैंने एक अच्छे दवा की कंपनी के साथ बात करके 10 लाख, एक दवा की 10 लाख टिकिया, आइवरमेक्टिन की 10 लाख टिकिया और डॉक्सीसाइक्लिन की 2,80,000 कैप्सूल, ये मैंने पूर्णिया के लिए मांगा है। उनको पैसे भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते के दौरान या अगले हफ्ते के शुरू में वो हमें देना शुरू कर देंगे और ये मैं पूर्णिया भेजना शुरू कर दूंगा। मैंने आईएमए के अध्यक्ष से, पूर्णिया के आईएमए के अध्यक्ष से और जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उन लोगों से बात किया। वो लोग इससे सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत सक्षम नहीं हैं क्योंकि सब लोग करीब करीब क्वारंटाइन में हैं, अपने आप को बचा रहे हैं और अपने जो उनके रेगुलर पेशेंट्स आते हैं उनको देखने में व्यस्त हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा बाहर निकल के सामाजिक काम में वो शायद हाथ ना बटाएं। और इसलिए मैंने जिलाधीश से भी आग्रह किया है और डॉक्टरों से भी आग्रह किया है और इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी वार्ड के कमिश्नर से, अभी पंचायती राज के अभी सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस दवा का वो इस्तेमाल करें। दवा की वितरण की प्रणाली क्या होगी ये बिल्कुल साफ तौर से ठीक नहीं किया गया है, लेकिन ये दवा उपलब्ध होगी और जहां इस दवा की कोई गलत इस्तेमाल न करे, उससे बचा कर न रख ले और लोगों में बांट दे, ऐसे जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो लोग आगे आएं और वो लोग अपने अपने जगह में, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में इसका अगर प्रयोग करें 2 तरह से। एक, जिनको संक्रमण होने की खतरा है उनको ये दिया जाए तो उनके लिए ये दवा शरीर के वजन के हिसाब से दिया जाता है, वो भी मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा थोड़ी देर में। 12 mg से लेकर 18 mg, 24 mg तक ये दवा दी जा सकती है। जिनको बचाव करना है अपने आप को वो 1 टिकिया पहले दिन लें, फिर 1 दिन छोड़ के तीसरे दिन 1 टिकिया लें और फिर हर हफ्ते एक नियमित रूप से हर हफ्ते ये टिकिया का प्रयोग करें तो इससे संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो दूसरी दवा है डॉक्सीसाइक्लिन, वो तो उन्हीं के लिए है जिनको चिकित्सक लिख के देगा, जिनको बुखार आ गया है या कोरोना के लक्षण आ गए हैं, उनको ये दवा दी जा सकती है। रोज़ाना 5 दिन तक 1 आइवरमेक्टिन और रोज़ाना सुबह शाम डॉक्सीसाइक्लिन 5 दिन या 7 दिन, वो चिकित्सक तय करेगा। लेकिन मेरा आप लोगों से आग्रह भी है और चेतावनी भी है कि जो संक्रमित हो गए हैं उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ चिकित्सक की सलाह पे होगा। ये नहीं कि दवा अगर मौजूद है तो हम खुद ही खा लें। इससे भी बहुत लोगों की जानें गई हैं। वो अपनी खुद की इलाज जो करने लगते हैं वो ऐसा न करें, चिकित्सक के पास चले जाएं। चिकित्सक जो लिख के उनको देगा वो करेंगे। मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि पूर्णिया में अधिक से अधिक मात्रा में आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन उपलब्ध हो। इसके साथ और भी दवाइयों की ज़रूरत है, बुखार हो तो पैरासीटामोल की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह की ज़रूरत है, तो वो बाज़ार से उपलब्ध है, उसको लोग लेके खाएं और जैसे चिकित्सक बोले उनकी सलाह पे चलें। लेकिन जिन लोगों को संक्रमण से बचना है उसमें भी आप
अपने चिकित्सक से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि ऐसी सलाह आ रही है, लेनी है नहीं लेनी है। अगर वो कहें लेनी है तो ये जैसे मैंने बताया वैसे ले लीजिएगा। इस दवा की सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। 35-40 वर्षों से ये दवा विश्व में इस्तेमाल हो रहा है और करोड़ों 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 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और इसका कुप्रभाव अभी तक या तो नहीं देखने को मिला है और देखने को मिला है तो बहुत कम मात्रा में। हिंदुस्तान में तो कोई कुप्रभाव नहीं दिखा है, लाभ बहुत है। मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ, मेरे परिवार के सदस्य भी इस्तेमाल करते हैं। आज भी मेरा 1 हफ्ता पूरा हो गया था, आज भी मैंने 2 टिकिया लिया है, मेरे परिवार के अन्य सदस्यों ने लिया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि, और आप भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, पूर्णिया के लोग मुझसे अलग नहीं हैं, मेरे परिवार ही हैं, तो मैं चाहूँगा कि चिकित्सक से पूछकर अपने विवेक को इस्तेमाल करके जो कागज़ में इसके साथ लिंक के साथ लगाऊंगा उसको देखकर इसकी जहाँ तक संभव हो प्रयोग कर सकें। आवश्यकता होगी इन 10 लाख टिकिया ख़त्म हो जाने के बाद, अगर इससे कोई अच्छा प्रभाव दिख रहा होगा, वहाँ के लोग कहेंगे तो मैं और टिकियों का प्रबंध करूँगा और टिकिए भेजने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही कहना था मुझे। बिल्कुल सुरक्षित रहिए, बच के रहिए, घर वालों को बचा कर रखिए, जहाँ तक हो सके लोगों की मदद कर दीजिए और किसी की आलोचना करने से बचिए, न सरकार की न व्यवस्था की। ये समय नहीं है, इस समय में आलोचना करके हमें और आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। उसका समय बीत गया और आगे अगर इस भंवर से निकलेंगे तो उसका समय आएगा। अभी तो आंख बंद करके हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी बचाओ, अपने लोगों की बचाओ और जहाँ तक संभव हो बाहर वाले को मदद कर देंगे। चिकित्सकों से भी और दवा विक्रेताओं से भी मेरी हाथ जोड़कर करवद प्रार्थना है, बहुत ही कठिन समय है ये समय, सिवा सेवा देने के और किसी चीज़ का नहीं है और आप ऐसा कर रहे होंगे इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देते हुए यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक लोगों की सेवा कर सकें कर दें। दवा विक्रेताओं से कहूँगा कि अगर 10 रुपये की दवा आप 9 रुपये में बेच दें तो बड़ी मेहरबानी, 1 रुपये अपने जेब से दे दीजिए, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। ऊपर वाला चाहेगा फिर समय सामान्य होगा, फिर सबको मुनाफा अपना होने लगेगा। इस समय में कोई मुनाफा नहीं होना चाहिए। इस समय में तो अपनी जेब से अपनी पूंजी लगाकर जो लोगों की सहायता कर सकिए वो कर दीजिए। मेरी इतनी ही प्रार्थना थी। सब जनप्रतिनिधियों से भी कहूँगा कि आपका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है अपने लोगों पर। आप भी अपनी तरफ से निकल के हो या वीडियो के माध्यम हो, जैसे भी हो, लोगों को बताएं कि वो कैसे मास्क पहने, कैसे हाथ धोएं, कैसे दूरी बना के रखें, कैसे समय पर उपचार की व्यवस्था करें, कैसे जो मैं दवाइयाँ और सरकार दवाइयाँ दे रही है और लोग दवाइयाँ दे रहे होंगे उसका इस्तेमाल करें, और कैसे बिना अफवाहों को फैलाए हुए और बिना किसी की आलोचना किए हुए कैसे हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला हमें देख रहा है और ऊपर वाले की ज़रूर कृपा बनेगी और इस संकट से भी हम उभरेंगे। इतना ही कहने के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।